फरवरी 2018 में एक कपल छुट्टियां गुजारने हांगकांग से ताइवान गया। वो एक होटल में 9 दिन तक रहे, लेकिन 9 दिन के बाद उनमें से सिर्फ लड़का बाहर आया। इस लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को होटल में कत्ल कर दिया था, जो उस वक्त प्रेग्नेंट थी। लेकिन यहाँ एक मसला था। हांगकांग अथॉरिटीज़ लड़के पर कत्ल का मुकदमा दायर करके इसे गिरफ्तार नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसने कत्ल ताइवान में किया था। ना ही हांगकांग इसे वापस ताइवान भेज सकता था, क्योंकि हांगकांग और ताइवान में एक्स्ट्राडिशन एग्रीमेंट नहीं था। तो इस मसले के हल के लिए हांगकांग में एक बिल लाया गया, जिसके मुताबिक हांगकांग और ताइवान मुल्ज़मान का एक दूसरे से तबादला करेंगे। लेकिन इसी बिल में चाइना के साथ मुल्ज़मान के तबादले की शिक भी मौजूद थी, और इसी शिक की वजह से ये तमाम मुज़ाहरे शुरू हुए। Where there's no fair trial, there's no humane punishment, and there's completely no separation of powers. हांगकांग और चाइना दो मुख्तलिफ जगहें हैं, और इनका सियासी ताल्लुक भी बहुत पेचीदा है। हांगकांग के लोगों को यह ख़तरा है कि एक्स्ट्राडिशन बिल हांगकांग पर चाइना की गिरफ्त मज़ीद मजबूत करने में अहम किरदार अदा करेगा। वैसे टेक्निकली हांगकांग चाइना का हिस्सा है, लेकिन हांगकांग एक सेमी ऑटोनोमस रीजन की तरह ऑपरेट करता है। इस सब का आगाज़ 19वीं सदी में हुआ, जब चाइना और बरतानिया की कई जंगें हुईं, और वो जंगें चाइना बरतानिया से हार गया, जिसकी वजह से चाइना को हांगकांग का इल्हाक 99 साल के लिए बरतानिया से करना पड़ा। हांगकांग 1997 तक बरतानिया की कॉलोनी रहा। 1997 में बरतानिया ने हांगकांग चाइना के हवाले कर दिया, वो भी एक मुआहदे के तहत, और वो मुआहदा था 1 कंट्री 2 सिस्टम। इस मुआहदे के बाद हांगकांग चाइना का हिस्सा तो बन गया, मगर इस मुआहदे के मुताबिक हांगकांग एक हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी इंजॉय कर सकेगा। इसके साथ साथ जमहूरी आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस और फ्रीडम ऑफ असेंबली भी रख सकेगा। ये तमाम चीज़ें हांगकांग को चाइना से जुदा करती हैं, क्योंकि चाइना के शहरी वो आज़ादी नहीं रखते जो हांगकांग के लोग रखते हैं। चाइना का कानूनी निज़ाम अक्सर औकात उन लोगों को खामोश करवाने, कैद करने और उन्हें सज़ा देने के लिए इस्तेमाल होता है जो रियासत के जुल्म और सितम के ख़िलाफ़ बोलते हैं। स्पेशली अगर आप मुसलमान हैं तो चाइना आपके लिए किसी जहन्नम से कम नहीं। 1 कंट्री 2 सिस्टम मुआहदा हमेशा के लिए नहीं था, बल्कि इसकी मियाद 50 साल थी। 2047 में इस बात की कवी उम्मीद है कि हांगकांग चाइना का मुकम्मल हिस्सा बन जाएगा। लेकिन मसला ये है कि चाइना 2047 तक इंतज़ार नहीं करना चाहता। शी जिनपिंग की क़यादत में जमहूरियत के हामी लीडर्स पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके साथ साथ बुक सेलर्स को भी अगवा किया जा रहा है, लेकिन हांगकांग के लोग इस सब के खिलाफ हैं। 2003 में हांगकांग में बिल पास किया गया कि चाइना के खिलाफ बोलने वालों को कानून के मुताबिक सज़ा दी जाएगी, जिसके रद्द-ए-अमल में 5 लाख लोग हांगकांग की सड़कों पर निकल आए थे, और ये बिल मनसूख हो गया। फिर 2014 में हांगकांग में इलेक्शंस हुए, जिसमें चाइना ने बड़े पैमाने पर धांधली की। हांगकांग के लोग फिर हफ्तों तक सड़कों पर बैठे रहे, लेकिन अब हांगकांग के लोग एक्स्ट्राडिशन बिल के खिलाफ सड़कों पर हैं, क्योंकि हांगकांग के लोग ये समझते हैं कि बिल हांगकांग पर चाइना के कब्जे का नया कदम है। अब भी हांगकांग के लोग बड़े पैमाने पर सड़कों पर हैं, लेकिन अगर इस बिल पर वोटिंग हुई तो इस बात के ज़्यादा चांसेस हैं कि ये बिल पास हो जाएगा, और इसकी वजह है हांगकांग की डेमोक्रेसी की यूनिक नेचर। हांगकांग के लोग अपना लीडर मुंतखब करने के लिए वोट नहीं देते, बल्कि मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव एक छोटी सी कमेटी लगाता है, जिसकी अप्रूवल चाइना देता है। लेकिन मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव भी मुल्क के कानून नहीं बनाता, बल्कि मुल्क का कानून यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल कॉम्प्लेक्स में बनता है। हांगकांग की लेजिस्लेटिव काउंसिल में 70 सीट्स होती हैं। हांगकांग में कई सियासी पार्टियां हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर या तो जमहूरियत की हामी हैं या चाइना की। हांगकांग के हर इलेक्शन में जमहूरियत की हामी और चाइना की मुखालिफ सियासी पार्टियां जीती हैं, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल में उनके लिए आधे से भी कम सीट्स मुख्तस हैं। हांगकांग के लोग इलेक्शन में 70 में से सिर्फ 40 उम्मीदवार मुंतखब करते हैं, बाकी 30 उम्मीदवार हांगकांग की बिज़नेस कम्युनिटी मुंतखब करती है। लेकिन हांगकांग की बिज़नेस कम्युनिटी चाइना की हामी है, क्योंकि चाइना की हिमायत से उनका बिज़नेस फैलता है। जब हांगकांग बरतानिया से अलग हुआ था तो चाइना ने हांगकांग के लोगों से वादा किया था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की 70 की 70 सीटों पर उम्मीदवारों का इंतखाब हांगकांग के लोग अपने वोटों से करेंगे, मगर ऐसा कभी हुआ नहीं। इन हालात में लेजिस्लेटिव काउंसिल में चाइना के हामी लोगों की तादाद ज़्यादा है, हालांकि इलेक्शन में एंटी चाइना लोग जीते हैं।
اس لیے اس بل پر اگر ووٹنگ ہوئی تو یہ بل پاس ہو جائے گا، مگر ہانگ کانگ کے لوگ اس پر ووٹنگ ہونے سے پہلے ہی اس بل کو منسوخ کروانا چاہتے ہیں۔ اس لیے لاکھوں کی تعداد میں ہانگ کانگ کے لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ یہ چائنا کے انفلوئنس کے خلاف پہلا مظاہرہ نہیں ہے، مگر یہ سب سے بڑا مظاہرہ ہے۔ ماہرین کے خیال میں اب کی بار حالات مختلف ہیں، کیونکہ اب عوام کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز، انجینئر، وکیل اور دوسرے پروفیشنلز بھی اس مظاہرے کا حصہ ہیں۔ لیکن ان مظاہروں میں سب سے آگے ہانگ کانگ کی نوجوان آبادی ہے، کیونکہ ان کا فیوچر خطرے میں ہے، کیونکہ 28 سال بعد ہانگ کانگ چائنا کا مکمل طور پر حصہ بن جائے گا، جس کی وجہ سے ان کو وہ آزادی حاصل نہیں ہو پائے گی جو اب حاصل ہے۔ ان مظاہروں کے بعد ہانگ کانگ کی حکومت نے بل ملتوی کر دیا ہے، لیکن ہانگ کانگ کے لوگ اس بل کو منسوخ کروانا چاہتے ہیں، کیونکہ ہانگ کانگ کے لوگ چائنا کا حصہ بننا نہیں چاہتے۔ اس لیے وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ کسی طرح وہ چائنا کے تسلط سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائیں۔